स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा वन वे स्लैब। वन वे स्लैब की थ्योरी देखेंगे हम। वन वे स्लैब क्या होता है, क्या जो हमारे वन वे स्लैब के डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैब के बारे में। तो स्लैब है क्या? स्लैब एक जो प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जो स्लैब हम अगर बात करें तो प्लेन स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी थिकनेस जो है वो क्वाइट स्मॉल होती है एज कंपेयर्ड टू अदर डिमेंशंस। जो अदर डिमेंशंस रहती हैं स्लैब की वो ज़्यादा रहेंगी क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है जी। तो स्लैब मोस्टली यूज की जाती है फ्लोर्स के लिए और रूफ कवरिंग के लिए। ठीक है जी। तो स्लैब किस लिए? फ्लोर और रूफ कवरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो बहुत सारी शेप्स हैं जो हमारी स्लैब की रहती है। सर्कुलर शेप है रहती है, रेक्टेंगुलर रहती है, स्क्वायर और ट्रायंगुलर शेप रहती है बिल्डिंग में स्लैब की। ठीक है जी। तो स्टोरेज टैंक्स में हम यूज करते हैं या स्लैब यूज करते हैं। तो बहुत सारी जो मेन अगर हम बात करें तो ये क्या काम है स्लैब का? स्लैब सपोर्ट मेनली टावर्स loads and transfer them to end support by bending action in one or more direction। ठीक है जी। तो मेन काम क्या है स्लैब का? जो ट्रांसवर्स लोड को क्या करती है? मेनली सपोर्ट करने में हेल्प करती है और उसको क्या करती है? ट्रांसफर करती है एंड सपोर्ट तक। ठीक है जी। एंड सपोर्ट से थ्रू हमारी जो फाउंडेशन है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जनरली जो हमारी स्लैब है जो हम यूज करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। तो स्लैब की क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द स्पैन भी हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन के अकॉर्डिंग, और जो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो स्लैब के अलग अलग क्या हैं, हम क्लासीफाई करते हैं उनके टाइप्स को। तो हम सबसे पहले अगर हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे वन वे स्लैब क्या होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्लैब्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्लैब्स। ठीक है जी। तो स्लैब की क्लासिफिकेशन क्या रहेंगी? तो अकॉर्डिंग टू द शेप, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन रहेंगी? अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, जो शेप रहती है, ये शेप की हम जो शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं हमारे जो स्लैब्स हैं। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। फर्स्टली क्लासिफिकेशन हमारी डिपेंड करती है शेप पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, देयर शेप। तो शेप पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है क्या रहेंगी? शेप के अकॉर्डिंग हमारी है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर एटसेट्रा। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप हम क्लासिफाई करते हैं स्लैब्स को। अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन, तो लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन के रेशियो से अगर हम बात करें तो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमारा है डिपेंडिंग अपॉन देयर, डिपेंडिंग अपॉन रेशियो ऑफ short span, long span to short span, long span to short span। तो हम स्लैब को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी जो स्लैब्स रहेंगी इसमें वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम पहले केस की बात करें तो वन वे स्लैब क्या होती है? वन वे स्लैब हमारी क्या रहेगी? जब लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता है तो
तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वन वे स्लैब हम फर्स्टली क्लासिफाई करते हैं वन वे स्लैब, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसकी थ्योरीज और इसके जो डिजाइन प्रोसीजर है वो देखने वाले हैं वन वे स्लैब का। ठीक है, जो हमारा चैप्टर डील करता है वन वे स्लैब के साथ। तो वन वे स्लैब, व्हेन लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये जब कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं वन वे स्लैब। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो वन वे स्लैब हम क्यों नाम देते हैं वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हम बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो ऑफ द लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन टू वे स्लैब। टू वे स्लैब, व्हेन लॉन्ग स्पैन by short span less than 2। ठीक है जी, क्या हो, less than 2 हो, तो ये कंडीशन जब होगी तो हम क्लासिफाई करते हैं हमारी जो स्लैब्स हैं दो टाइप्स में, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशंस पे अगर हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे रहेगी। जैसे हमारी बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं हमारे जो स्लैब्स हैं, तो वो कैसे क्लासिफिकेशन होती है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन देयर बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो थर्ड नंबर जो है हमारा डिपेंडिंग अपॉन देयर बाउंड्री, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है जी, तो बाउंड्री कंडीशंस पे सबसे पहले फ्री एज, जो बाउंड्री कंडीशन अगर क्या है फ्री एज स्लैब होती है, फ्री एज। ठीक है जी, तो फ्री एज में हम इनको करते हैं, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन। एक लाइन है हमारी, इस तरह से हम इसको शो करेंगे। ठीक है जी, और दूसरी क्या होती है हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग सिंपली स्पॉटेड। बाउंड्री कंडीशन क्या है, सिंपली स्पॉटेड स्लैब होती है। ठीक है जी, तो इसको कैसे शो करते हैं सिंपली स्पॉटेड को, कुछ इस तरह से हम इसको शो करेंगे सिंपली स्पॉटेड। ओके, तो इसे शो करेंगे। और थर्ड वन जो है हमारी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस, हमारी जो स्लैब रहती हैं बिल्ट इन स्लैब। तो बिल्ट इन को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी है, हम इस तरह से शो करते हैं। अगर हम शो करना चाहें तो डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस पे हम क्लासिफाई करते हैं हमारी स्लैब्स को, फ्री एज स्लैब, सिंपली स्पॉटेड और बिल्ट इन स्लैब्स। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन, तो सपोर्टिंग कंडीशंस पे भी हमारी क्या है डिपेंड्स करती हैं जो हमारी क्या है स्लैब्स है। तो फोर्थ नंबर अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशंस। ठीक है जी, तो डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशंस पे हमारी क्या है जो बाउंड्री कंडीशंस पे और सपोर्टिंग कंडीशन पे के अकॉर्डिंग भी हम स्लैब्स को क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। तो कौन सी होती है वो भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट स्लैब। तो फ्लैट स्लैब हमारी जो रहेंगी वो क्या है, फ्लैट स्लैब्स। तो फ्लैट स्लैब्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्टिंग कंडीशन। तो फ्लैट स्लैब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होती है। दे आर द जनरली मल्टी स्पैन स्लैब्स होती हैं, जो फ्लैट स्लैब होती है, जो डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं कॉलम पे। आपने देखा होगा इसमें बीम नहीं होते हैं,
डायरेक्टली किस पे होती है, सपोर्ट कर रहा होता है, बीम सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो जस्ट हमारी फ्लैट स्लैब डायरेक्टली सपोर्ट होती है किस पे, कॉलम पे। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो दे आर जनरली मल्टी स्पैन स्लैब्स, दे आर ऑफ मल्टी स्पैन स्लैब्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, मल्टी स्पैन स्लैब्स हैं और which are directly supported डायरेक्टली सपोर्ट किस पे करती है, कॉलम पे, सपोर्टेड ऑन कॉलम at regular intervals, ठीक है जी। तो रेगुलर इंटरवल पे ये हमारी मल्टी स्पैन स्लैब्स होती हैं जिनको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं, और ये बीम पे सपोर्ट नहीं करती हैं। डायरेक्टली क्या होता है इसमें हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम, तो कॉलम पे सपोर्ट कर रही होती है डायरेक्टली, ठीक है जी। व्हेन हेडरूम इज रिक्वायर्ड द फ्लैट स्लैब कैन बी अडॉप्टेड, व्हेन हेडरूम will required, room is required, then the flat slabs can be adopted, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, फ्लैट स्लैब क्या होती है, they are of generally multi-span slabs which are directly supported on column, ठीक है जी। तो at regular interval पे जब हम डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्ट करती हैं जिस तरह की जो उस तरह की स्लैब्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्पैन स्लैब्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट स्लैब्स। तो इस तरह की स्लैब जो है, जो हमारा अगर हम बात करें बेसमेंट की, एग्जाम्पल के तौर पे बेसमेंट, इन बेसमेंट जब हम बात करें तो वहाँ पे हमारी जो सारे हैं मल्टी स्पैन स्लैब्स होती हैं, फ्लैट स्लैब्स यूज करते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे हम इस तरह की जो स्लैब्स हैं अडॉप्ट करते हैं। तो दूसरी क्या होती है इसमें, एज सपोर्टेड स्लैब्स रहेंगी, ठीक है जी। अगर हम सपोर्टिंग कंडीशन पे आए तो सपोर्टिंग कंडीशन पे हमारी एक होती है फ्लैट स्लैब्स और दूसरी क्या होती हैं, सपोर्टेड एज सपोर्टेड, सिंपली एज सपोर्टेड होती हैं, ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स। तो बी हमारा सेकंड टाइप क्या है, तो फ्लैट स्लैब है, और दूसरा क्या रहेगा, एज सपोर्टेड स्लैब, एज सपोर्टेड स्लैब्स, ठीक है जी। तो एज सपोर्टेड स्लैब्स क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है जी। ओके, तो सच स्लैब्स आर सपोर्टेड ऑन बीम्स और वॉल, जो स्लैब्स क्या हूँ सपोर्ट करती हूँ बीम्स पे और वॉल्स पे। जैसे डायरेक्टली वॉल हम प्रोवाइड करते हैं तो वॉल पे जो हमारी स्लैब है वो सपोर्ट कर रही है और बीम पे सपोर्ट कर रही है। जैसे वन वे स्लैब है, तो वन वे स्लैब एक एज सपोर्टेड स्लैब है, ठीक है जी। तो एज जो है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं किस पे, या तो वॉल पे सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारी जो बीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डायरेक्टली कॉलम पे नहीं कर रहे, तो कॉलम पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो उनको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो इस तरह की स्लैब्स को क्या बोलते हैं, एज सपोर्टेड स्लैब्स क्या है। सच स्लैब्स आर supported on beams or on beams or on walls. It is known as edge supported slabs, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द सपोर्टिंग कंडीशन हम स्लैब को क्लासिफाई करते हैं फ्लैट स्लैब और दूसरा क्या है एज सपोर्टेड स्लैब। तो ये तो हमारी थी क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया वन वे स्लैब क्या था। जब हमारा क्या हो रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन is
greater than or equal to the 2, then it is known as one way स्लैब। और जब हमारा जो डायरेक्शन है स्लैब की एक डायरेक्शन हो तो इसीलिए भी हम इसका नाम जो है क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। जिस स्लैब की डायरेक्शन जो लोड डायरेक्शन ऑफ लोड क्या हो, वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वन वे स्लैब। तो अब हम बात करते हैं वन वे स्लैब की। वन वे स्लैब, ओके, तो वन वे स्लैब क्या है? द स्लैब विच हैव रेशो ऑफ द स्लैब्स which have the ratio of longer span, ratio of longer span to shorter span, to shorter span is equal to or is equal, span is greater than or equal to, is greater than or equal to 2 is called, equal to 2 is called one way slab, is called one way slab। ठीक है, यानी कि longer span by shorter span greater than equal to 2 होना चाहिए। तो हमारी जो हमारी स्लैब होगी वो क्या होगी, अगर ये हमारा लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन कर देते हैं स्लैब का, तो हमारे पास अगर वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा और इक्वल टू आती है तो हम उसको नाम देते हैं वन वे स्लैब। ठीक है जी, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्लैब स्पैन जो रहता है वन डायरेक्शन रहता है। ठीक है जी, तो दिस टाइप ऑफ स्लैब स्पैन्स इन वन डायरेक्शन, दिस टाइप्स ऑफ स्लैब this type of slabs in one direction। ठीक है जी, एक डायरेक्शन में क्या होता है इसकी स्लैब, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वन वे स्लैब। ठीक है जी, तो इसलिए भी हम इनको क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। ठीक है जी, दैट इज वन डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द, that is perpendicular to, that is perpendicular to the supporting edge, supporting edge। That's why it is called, that's why they are also termed वन वे स्लैब। ओके जी, तो पता चला आपको वन वे स्लैब क्या है, जिसकी जो शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन रेशियो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो उस तरह की स्लैब को वन वे स्लैब बोलते हैं। और जो हमारी जो लॉन्गर स्पैन को शॉर्टर स्पैन अगर हमारी रेशियो क्या रहती है, लेस देन 2 रहती है, तो हम उसको टू वे स्लैब बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जो हमारा क्या है, जो एक डायरेक्शन में जो बेंडिंग है, इस तरह की जो स्लैब्स रहती हैं, वो जो बेंडिंग है वो भी एक ही डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करती है, हमारी बेंडिंग भी। तो इसलिए भी हम इनको क्या कहते हैं, जो अगर हम बात करें मेन रिइंफोर्समेंट की, जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब में, वो अकॉर्डिंग टू द शोल्डर स्पैन करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने।
ठीक है जी। द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, अगर यहाँ हम बात करें इन वन वे स्लैब, द मेन रिइंफोर्समेंट is provided along shorter span, ठीक है जी। तो along shorter span हम क्या करते हैं, मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हम प्रोवाइड करते हैं along द longer span। ये भी बात हमने ध्यान रखनी है यहाँ पे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन steel provided along the longer span, ठीक है जी। तो longer span हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये था हमारा वन वे स्लैब। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किसके अलोंग हम प्रोवाइड करते हैं और मेन स्टील हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा वन वे स्लैब। अब अगर हम बात करें जो हमारा स्पैन है, अगर इसको स्लैब की बात करें, ठीक है जी, तो जो रिइंफोर्समेंट है, मेन स्टील है, इनका पर्पस क्या है जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। जो मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्लैब है, तो हम यहाँ पे शो करते हैं, आपको एक स्केच शो करते हैं स्लैब का, जिसमें हम एक जो मेन और जो शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन रहता है स्लैब का, उसमें शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं, और लॉन्गर स्पैन के अलोंग हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील जो मैंने आप यहाँ पे वर्ड यूज किया है वन वे स्लैब के केस में, तो ये देखते हैं इनका पर्पस क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील को। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन रिइंफोर्समेंट, जो मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो मेन स्टील किसके अलोंग प्रोवाइड किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया शॉर्टर स्पैन, स्लैब के शॉर्ट स्पैन के अकॉर्डिंग मेन स्टील प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्पैन, ठीक है जी। तो क्यों प्रोवाइड करते हैं, द पर्पस ऑफ मेन स्टील इज, अगर हम पर्पस की बात करें, द पर्पस ऑफ मेन स्टील इज, तो क्या पर्पस रहेगा मेन स्टील को प्रोवाइड करने का। ये तो हमें पता है मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द शॉर्टर स्पैन, ठीक है जी। तो क्या पर्पस है, टेक अप द लोड्स, टेक अप द लोड्स, तो लोड्स को टेक अप करने के लिए हम यूज करते हैं मेन स्टील में, मेन स्टील इसे प्रोवाइड करते हैं, क्या पर्पस रहता है, लोड्स को टेक अप करना, और रेजिस्ट द बेंडिंग, टू रेजिस्ट बेंडिंग, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं मेन स्टील को। और क्या पर्पस है, सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं उनका लॉन्गर स्पैन, तो उसको भी सपोर्ट करता ही है मेन स्टील, ठीक है जी। टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। तो मेन पर्पस ये रहते हैं मेन स्टील के। तो मेन स्टील हमें पता है कहां पे प्रोवाइड की जाती है, अलोंग द शॉर्टर स्पैन, ठीक है जी। मेन स्टील इज प्रोवाइडेड अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये मेन काम क्या है, टेक अप द लोड्स टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है जी। तो जनरली अल्टरनेटिव मेन बार्स जो हम करते हैं यहाँ पे बेंट अप
एट L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट। जो सपोर्ट है हमारे पास स्लैब की, उसके सेंटर से लेके, सपोर्ट के सेंटर से लेके L/7 डिस्टेंस तक जो होता है वहाँ पे हम मेन बार्स जो है बेंट बार्स भी यूज करते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है जो स्ट्रेट बार और हाफ बार जो बेंट बार्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेन स्टील का पता चला आपको क्या रहती है। और उसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। ठीक है जी। तो सेकंड हमारी क्या होती है, हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या है, प्रोवाइड की जाती है। इट इज प्रोवाइडेड along longer span। ठीक है जी। तो लॉन्गर स्पैन के अलाउंग क्या किया जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड किया। तो इसके मेन पर्पस क्या है ये भी हम बात कर लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज, क्या पर्पस है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ये मेन इन्फोर्समेंट को क्या करती है, पोजीशन पे रखने का काम कर रही है। इट कीप्स द मेन इन्फोर्समेंट इन पोजीशन। ठीक है जी। तो पोजीशन में रखने का काम कर रही है ये, जो हमारी क्या है मेन इन्फोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड की है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का ये भी ये पर्पस रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज टू डिस्ट्रीब्यूट द कंसंट्रेटेड लोड कमिंग ओवर द रेनफोर्समेंट। ठीक है जी। ओवर द स्लैब जो हमारी जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी क्या करती है, ये कर रही है। क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा इसमें, टू डिस्ट्रीब्यूट द कंसंट्रेटेड लोड, टू डिस्ट्रीब्यूट द concentrated load coming over the slab, coming over the slabs। ठीक है जी। तो और क्या काम रहेगा, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है किस पर्पस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, इट हेल्प्स टू रेजिस्टिंग द श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस। इट रेजिस्ट द shrinkage and temperature stresses। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो अपग्रेड होती है तो उनसे भी हमारा क्या है मेन काम रहता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट। इसको इसलिए इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी। तो ये मेन पर्पस रहते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के और मेन स्टील के। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे हमने। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वे स्लैब के जो हमारा डिजाइन प्रोसेस है क्या रहेगा एज पर द IS कोड 456/2000। ठीक है जी। तो डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।